बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहिल अतहार व सहबिहिल अबरार व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। काबिल तकरीम मुस्तमीईन व मुस्तमिआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से आज के दरस में हमारे पेश नज़र एक ऐसी जामे हदीस है जिसे शेखैन करीमैन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहिमहुमुल्लाह ने अपनी सहीहैन में रवायत किया है। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है और ये हदीस इस्लामी सोसाइटी में खुसूसन और इंसानी माशरे में उमूमन हर एक इंसान के लिए बतौर आउटलाइन है और इस हदीस की रोशनी में हर कोई अपने किरदार का जायज़ा ले सकता है। ये हदीस बज़ाहिर आखरत के अजर व सवाब से मुतल्लक़ है, लेकिन जो इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होगा ज़ाहिर है वो दुनिया में रह कर ही इस हदीस का मिस्दाक़ बनेगा। तो इस हदीस पर अमल करने के जो असरात व समरात हैं वो मुआशरे में वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि ये हदीस एक मिसाली किरदार अदा करने वाले तबक़ात इंसानियत के लिए मशाल राह है। तो आइए इस हदीस को समझें, सुनें इस इरादा व जज्बा से कि हमने इस हदीस का मिस्दाक़ बनना है और इस हदीस में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अज़ीम व शान बशारत अता की है, हमने उसके हुसूल के लिए कोशा होना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 अक़साम के अफराद जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साए तले जगह अता फ़रमाएंगे, उस दिन के अल्लाह के साए के सिवा किसी और का साया नहीं होगा। अल इमामुल आदिल व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलुन दअतहु इम्रअतु ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह। काश हम इस हदीस की टेक्स्ट को और इसके तर्जमे को ख़ुद भी ज़ुबानी याद करें और बच्चों को भी याद करवाएं और जिस हद तक हो सकता है इसकी नशर व इशाअत में अपना कंट्रीब्यूशन करें। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 अनवा व अक़साम के लोगों का ज़िक्र किया है, यानी 7 तबक़ात इंसानियत। इससे मुराद 7 आदमी या 7 इंसान नहीं बल्कि 7 तबक़ात या 7 अक़साम के हामिलीन मुराद हैं। तो सबअ में मर्द ख़ातून दोनों शामिल हैं और सबअ में हसर का मफ़हूम नहीं है, यानी सिर्फ़ यही 7 ही नहीं जो इस बशारत के हक़दार हैं। दूसरी अहादीस में औरों को भी इस तरह की बशारतें दी गई हैं। तो ये 7 किस्म के जो लोग हैं ये मुआशरे का अहम स्तून होते हैं और
اصلاح احوال کے لیے ان کا جو کردار ہے اپنی ذات کے لیے، خاندان کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اہل مسجد کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ پوری انسانی سوسائٹی کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے، اور یہ لوگ منارہ نور ثابت ہوتے ہیں۔